So what was the last topic? We were doing magnetic effect of current now. This is lecture 3 of this chapter. What was the last topic? Okay, we performed an experiment to show that whenever there is electric current, there is magnetism, right? Okay, right, next. What do you mean by magnetic field lines? Or magnetic lines of force? Second, properties of magnetic field lines. Third, why do magnetic field lines not cross each other? Next, Oersted experiment. And next one, Maxwell's right hand thumb rule. Okay, I'll take it. Write it down, thereafter you will ask to me. Yes, tell me. फिर से बताइए प्लीज. What is pole strength? Yes. हाँ. स्केलर क्वांटिटी है. m से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ पोल को प्लस m में, साउथ पोल को माइनस m में. एक और टॉपिक मैंने डिस्कस किया था लास्ट डे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, जो लास्ट डे मैं बताना भूल गया था, तो ये याद रखिएगा, इसका ऐसा यूनिट टेस्ला होता है, ठीक है. और इसका एम्पियर मीटर ये तो याद होगा ही. एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स का हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं, के m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. यहां पर के का वैल्यू हम बताए थे कि एयर में या वैक्यूम में अगर आप लें तो 10⁻⁻7 क्या होता है? यूनिट हेनरी पर मीटर. तो ये सब छोटा छोटा चीज है जो याद रखना है, ठीक है ना. ओके, एनीथिंग एल्स? So now we are going to discuss about magnetic field. Magnetic field we had started actually, but in this lecture we will explore it, how we will study about magnetic field, how we will get the magnitude of magnetic field, how we will find its direction, and there we have a topic like magnetic field lines or magnetic lines of force. Actually मैग्नेट है, सपोज करो ये मैग्नेट है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है. तो इस मैग्नेटिक फील्ड के स्टडी को इजी करने के लिए
और इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी कर्व बनाते हैं जिसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। सपोज कीजिए अगर आपके पास ये बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो एक इमेजिनरी लाइन होगा जो नॉर्थ से निकलेगा और साउथ को जाएगा। फिर ये मैं कैसे यही स्केच कर रहा हूं, ये सारा कुछ मैं डिस्कस करूंगा अभी जस्ट। ये नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, फिर ये नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, ये भी नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा। आउटवर्ड इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगा, और इनवर्ड जो इसका डायरेक्शन होगा वो साउथ से निकलेगा और नॉर्थ में जाएगा। इस शेप को हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बात यह है कि सर मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए और समझाने के लिए आपने यही शेप क्यों बनाया और अंदाजा कैसे मिला? देखो, हमें मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना? तो मैग्नेट के बारे में अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हमने क्या किया कि एक मैग्नेट को लिया और इसके चारों तरफ आयरन का पाउडर रखा, और साथ ही साथ कंपास के बारे में आप जानते होंगे कि इसका डायरेक्शन ये बताता है। तो ये देखा गया कि सपोज कंपास का डायरेक्शन पहले ये था, फिर 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 हम ज्वाइन किए तो ऐसा हो गया। फिर ऐसा ही ये इधर की तरफ निकला, फिर यहाँ कंपास अगर यहाँ रखे तो ये डायरेक्शन, यहाँ पे रखे तो ये डायरेक्शन, यहाँ पे रखे तो ये डायरेक्शन, इस तरीके से ये बनते गया। मतलब ये है कि कंपास के हेल्प से हम डायरेक्शन पता कर लिए और मैग्नेट के चारों तरफ आयरन का पाउडर या आयरन फिलिंग रख के हम लोग उसका ये पता कर लिए कि शेप क्या होगा। तो ये कंप्लीट ऑब्जर्वेशन बेस्ड वर्क है। साथ ही साथ हम अलग अलग पॉइंट पे, जैसे पहले यहां पे दिखा, फिर यहां पे दिखा, फिर यहां पे दिखा, फिर यहां पे दिखा, फिर यहां दिखा, या ये इधर से यहां दिखा, यहां दिखा, यहां दिखा, यहां दिखा, फिर यहां दिखा, तो हमने इसको फिर ज्वाइन करा दिया। इसीलिए मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड कहा है, ये इमेजिनरी कर्व है। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई मैग्नेट है, तो क्या मैग्नेट के चारों तरफ कोई शेप है, कोई कर्व है? नहीं है, लेकिन हमने इमेजिन किया और इसको ज्वाइन कराया। हाँ, इमेजिनेशन के पीछे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हमने कंपास के हेल्प से उसको किया है और साथ ही साथ हमने उसके प्रॉपर्टी का स्टडी करते हुए किया है। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ये शेप जो है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जो आप इधर देख सकते हैं, वो शेप इसी वजह से ऐसा बन पाया क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन के बेस पर, हमने एक्सपेरिमेंट के बेस पर इसको ऑब्जर्व किया है कि इसका शेप ऐसा ही बनता है। और ये न सिर्फ जस्ट बात है, क्या बोलते हैं उसको, बार मैग्नेट की नहीं बात है। अगर आप यू शेप मैग्नेट भी ले लें ऐसा, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ से निकलेगा साउथ को जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ को जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ को जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ, बाहर बाहर, और अंदर अंदर साउथ से निकलेगा, अंदर अंदर नॉर्थ में जाएगा। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे कि अलग अलग मैग्नेट में शेप जो बनेगा हमेशा सेम बनेगा और वो होगा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई जैसे तितली होती है, पंख उसका ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपको एक तो मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है और दूसरा डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब मैग्नीट्यूड से आपको पता चल जाता है कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब ये मैग्नेट कितना पावरफुल होगा या कितना वीक होगा। और ये चीजें समझ में आएंगी जब हम डिस्कस करें कि मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। प्लीज याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों सेम चीजें हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी कर्व है, ये हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ को जाती है आउटवर्ड, और साउथ से निकल के नॉर्थ को जाती है इनवर्ड। ये हमने फाइंड किया ऑब्जर्वेशन पर, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हमने कंपास लगाकर ये देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई फोर्स नहीं है, इसके नाम में लगा हुआ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स।
तो ऐसा नहीं समझना है, ये कोई फोर्स नहीं है, बस नाम में इसके साथ लगा हुआ है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट तो यही है कि आउटवर्ड दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड गोज टू साउथ। ये बाहर की तरफ नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को जाती हैं। एंड इनवर्ड दे गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। थर्ड, जहां पे भी इनका क्राउड ज्यादा हो, मीन्स व्हेन दे आर क्लोजर टू ईच अदर, magnetic field or magnetism will be strong or more, and when they are farther to each other, magnetic strength will be weak. Thereafter, the most important, they never cross each other. क्यों नहीं करती है वो मैं डिस्कस करूंगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आपका एक सवाल हो सकता है यहां पर कि सर ये नॉर्थ से ही क्यों निकल रही हैं, साउथ को ही क्यों जा रही हैं आउटवर्ड, या इनवर्ड साउथ से ही क्यों निकल रही है, नॉर्थ को ही क्यों जा रही हैं? तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि हमने यहां पे रखा तो उसका कंपास इधर की तरफ था, फिर यहां रखा तो कंपास इधर की तरफ था, यहां पे रखा तो कंपास इधर की तरफ था। और आप देखो जो डायग्राम आपका बनाया गया था, यहां पे आप देखो ये पोल के पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो नजदीक नजदीक हैं कि नहीं है? यहां पे आप देखो, यहां पे ये नजदीक नजदीक हैं और यहां पर ये नजदीक नजदीक है। यही बात आपको बताया था ना कि मैग्नेट का मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पोल पे होता है। अगर आप एक मैग्नेट को एक बाउल में डाल दो जिसमें कि आयरन पाउडर है, तो आयरन पाउडर जो होगा वो पोल के पास सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, मींस कि इसमें सबसे ज्यादा यहां पे अट्रैक्ट होंगे, ये सारा इस पॉइंट पे, अंदर नहीं, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। यहां पे जो होंगे ना थोड़े 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 होंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेट का मैग्नेटिज्म पोल पर मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, और इस जगह पे मिनिमम होता है। तो मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको एक तो डायरेक्शन के बारे में बता रही है और इनका जो अपना शेप है वो बता रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मैग्नेट के स्ट्रेंथ के बारे में भी बता रही हैं, मींस कि जहां पे उनका क्राउड ज्यादा हो, जहां पे वो एक दूसरे के क्लोजर हो, तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, और जहां पे वो एक दूसरे से फार्दर हो, जहां पे वो दूर दूर हो, वहां पे मैग्नेटिज्म वीक होगा। आ रहा समझ में? तो हमने इसको डिजाइन जरूर इमेजिनेशन पे किया है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस जो है वो रियलिटी पर है। मींस कि अगर आपसे कहा जाए कि अगर एक केस स्टडी टाइप दे दिया जाए कि मैग्नेट का एक पॉइंट है ए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर है, और मैग्नेट में का ही एक पॉइंट बी है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फार्दर टू ईच अदर है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म या मैग्नेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा होगा, ए पर या बी पर? डेफिनेटली ए पर ज्यादा होगा, क्योंकि ए पर मैग्नेट का बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर है। जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर हुई तो मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होगा, और अगर वो फार्दर टू ईच अदर हैं तो मैग्नेटिज्म क्या होगा? वीक होगा। और ये डायरेक्शन ध्यान रखना है आपको कि मैग्नेट का आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो इससे मैग्नेटिज्म मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, आउटवर्ड, और अगर ये साउथ है तो इसमें मैग्नेटिज्म जो आएगा वो अंदर की तरफ आएगा। क्लास 12th में जब आप आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताया जाएगा, और फिर वहां पे भी सेम बात बताया जाएगा कि पॉजिटिव से ये बाहर की तरफ निकलती हैं, नॉर्थ पॉजिटिव है हमेशा याद रखिएगा, और निगेटिव में अंदर की तरफ आती हैं। तो जिस तरीके से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटवर्ड, एंड इनवर्ड दे ऑलवेज गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ऐसा ही आप सोचो ना कि अगर यहां पे आपके पास ये फील्ड है, ये नॉर्थ से निकल के साउथ को गई, तो क्या साउथ में ही रह जाएंगी या फिर वापस से ज्वाइन कर लेंगे साउथ से नॉर्थ?
वापस से ज्वाइन कर लेंगी। तो अगर आप बाहर की बात करेंगे, आउटवर्ड बाहर की बात करेंगे, तो ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, और इनवर्ड की बात करें, अंदर की बात करेंगे, तो हमेशा ये साउथ से नॉर्थ जाएंगे। एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं। जैसे अगर आप ये बना रहे हैं मैग्नेट, और इस मैग्नेट में आप ये बता रहे हैं कि यहां से निकल के यहां को जा रही हैं, और यहां से निकल के यहां को जा रही हैं, इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि ये टेंजेंट को बताता है, मतलब ये डायरेक्शन को बताता है, और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट में बताया था कि डायरेक्शन के बिना काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन बाद में तो ऐसा हो जाएगा ना कि आपको कहा जाएगा कि एक पोल है और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, बताइए नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल? डेफिनेटली नॉर्थ पोल। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। एट द सेम टाइम जब हम लोग लाइट पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, तो वहां पे भी रे डायग्राम में और बाकी जगहों पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। तो ये डायरेक्शन इग्नोर नहीं कर सकते आप। डायरेक्शन अगर उल्टा किए तो पूरा कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये इस तरीके से डायरेक्शन को बता रही है। अब सवाल ये है कि अगर हम इमेजिन कर लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आते आते ऐसे ऐसे क्रॉस करके चली गई, ठीक है, एक यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा था ये वाला, दूसरा यहां से आया और इसको क्रॉस कर गया पॉइंट पी पर। सवाल ये है कि क्या ये क्रॉस कर सकता है? आंसर है नो। और जैसे ही आप आंसर देते हैं नो, तो नया सवाल आता है कि भाई क्यों, क्यों नहीं वो क्रॉस कर सकती हैं। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैग्नेट के प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए बनाया गया है, मैग्नेट के स्ट्रेंथ को समझने के लिए बनाया गया है। और इस स्ट्रेंथ में मैंने आपको दो चीज बताया कि मतलब इस कॉन्सेप्ट में, पहला तो कि आपको स्ट्रेंथ पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कि अगर वो एक दूसरे के नजदीक होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगा, मींस स्ट्रांग होगा, और अगर वो एक दूसरे से दूर होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्शन भी बताती हैं। आप देखो हर टाइम पे इनका अगर डायरेक्शन हम ना दे तो इनका एग्जिस्टेंस ही मैटर नहीं करेगा, इनफैक्ट ये गलत हो जाएगा। तो एक्चुअली ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। कहीं पे भी आप यहां से आपको पूछ दिया जाए कि ये पॉइंट बेटा ए है, बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो आप बताएंगे नहीं ये इधर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनवर्ड साउथ होता है, आउटवर्ड नॉर्थ होता है। आप उल्टा नहीं बता सकते कि सर ये होगा, नेवर। तो ये डायरेक्शन भी बताती हैं। अब आप इमेजिन करो कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आते 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 यहां से क्रॉस कर गई, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, यहां से समझना अच्छे से, ये एक इधर भी जा रहा है और ये एक इधर भी जा रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों सर, क्यों पॉसिबल नहीं है? मैं आपको यह बोल रहा हूं कि आप यहां पे हैं, ठीक है, आप दिल्ली जंक्शन पे हैं, और दिल्ली जंक्शन से आप इधर भी जा रहे हैं एक ही टाइम पे, और आप इधर भी जा रहे हैं। क्या यह पॉसिबल है? कोई भी बॉडी एक ही टाइम पे दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकती है? इस पेन को हम थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो ये पेन किसी एक डायरेक्शन में जाएगी या पेन इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है? इज इट पॉसिबल एट द सेम टाइम? है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। तो अगर आप यहां पर दिखा देते हैं, देखो मैंने कलर चेंज करके वही चीज समझाने की कोशिश की है कि यहां के बाद आप समझ सकते हैं कि इधर ये वाला जा रहा है और इधर ये वाला जा रहा है, लेकिन जैसे ही क्रॉस हो गया, इसका ये मतलब है कि ये आगे की तरफ दो अलग अलग डायरेक्शन में एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जब कभी भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाएंगे, आप देखो मैंने जब शुरुआत में डायग्राम बनाया था कहीं पे भी, तो कभी मैंने क्रॉस नहीं कराया। अगर ये कहीं पे भी क्रॉस आप करा देंगे, कहीं पे भी मिला दिए अगर, तो वो डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। तो एक तो ये समझना ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं कर सकती। साथ ही साथ व्हेनेवर यू स्केच द डायग्राम फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यू शुड टेक केयर ऑफ इट दैट दे मस्ट नॉट क्रॉस ईच अदर। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं कर सकती, तो आपका आंसर ये होगा कि अगर आप उनको क्रॉस करा देंगे तो एक ही टाइम पे दो अलग अलग डायरेक्शन में बॉडी, या बॉडी नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेंथ बताता है और क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो अगर ये डायरेक्शन बता रहा है तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, दो अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। आगे है ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। इस चैप्टर में पहले हमारा जो 1820 से पहले तक का जो हमारा साइंस था, हमारा जो फिजिक्स था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ब्रांच होता था, मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच होता था। लेकिन ओरस्टेड पहला जर्मन साइंटिस्ट था, ये फर्स्ट साइंटिस्ट रहा जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में। ही एक्चुअली प्रूव्ड दैट व्हेनेवर देयर इज इलेक्ट्रिक करंट देयर इज मैग्नेटिज्म। और जब ये प्रूफ हो गया तो उसके बाद आगे भी कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, कई डेवलपमेंट्स हुए, और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कंबाइंड हो गया और अब हमारे पास कॉमन ब्रांच है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है कि मतलब आप क्या करते हो कि इलेक्ट्रिसिटी देते हो और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कराते हो। एक्चुअली वो प्रोड्यूस, ये कोई ऐसा नहीं कि आपने करवा दिया, कोई क्रेडिट नहीं जा रहा हमारे साइंटिस्ट को। ओरस्टेड ने प्रोड्यूस नहीं कराया था, ओरस्टेड ने ऑब्जर्व कर लिया था। और मैं एक चीज बता रहा हूं, ये ओरस्टेड एक्सीडेंटली किया था। मैंने बोल्ड में इसीलिए लिखा है कि ये अचानक से हो गया। ये एक्चुअली ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट यही है कि अगर ये करंट पास कर रहा है तो इसके पास आप निडल रखिएगा तो डिफ्लेक्ट होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ओरस्टेड अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था मैग्नेटिज्म के बारे में, मतलब अपने लेबोरेटरी में, उसका जो भी लैब था वहां पे वो अपने स्टूडेंट्स के साथ था और मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी और ये सारा कुछ वो बता रहा था। अचानक से वो वायर के पास मैग्नेट गया और देखा कह रही ये तो डिफ्लेक्ट हो गया। तो उसका दिमाग घुमा, कह रही ये डिफ्लेक्ट कैसे हुआ। और फिर उस पर वो थोड़ा अच्छे से स्टडी किया तो उसको समझ में आया कि यहाँ पे जब करंट पास करा रहे थे तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, और जब करंट पास नहीं करा रहे हैं तो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। एक्चुअली किया क्या, वो कैसे समझाया दुनिया को। दुनिया को समझाने के लिए उसने एक स्केच किया सर्किट, और इस सर्किट में के पास स्टैंड के हेल्प से, मैं हवा में नहीं रख रहा हूं, बस पिक्चर को क्लियर रखने के लिए मैं स्टैंड नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो स्टैंड पे निडल रख दिया। जब तक स्विच ऑन नहीं किया गया था, यानी जब तक करंट फ्लो नहीं कर रहा था बच्चा, तब तक कुछ भी नया नहीं हो रहा था, मतलब जैसे है सब कुछ एज इट इज है। जैसे ही स्विच ऑन किया गया और जैसे ही करंट फ्लो करने लगा, ये देखा गया कि निडल जो था इधर आ गया इस तरीके से। मींस ये जो निडल पहले ऐसे था, अब ये निडल ऐसे हो गया, ये निडल मूव कर गया। और ये मूवमेंट इसलिए हुआ क्योंकि करंट पास कराया गया था। इतना ही नहीं, अगर इसी सर्किट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, मींस कि इसी सर्किट में बैटरी उल्टा कर दिया जाए, तो आप जानते हैं करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा ना। तो करंट अगर स्विच ऑन करके इधर पास कराया गया तो यह देखा गया कि यह निडल इधर डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, मतलब दो चीज जो समझना है आपको अच्छे से। पहला चीज यह समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा चीज यह समझना है कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिज्म का भी या मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये दो चीज ओरस्टेड ने बताया। ओरस्टेड टुक अरेंज्ड an electric circuit. He took a needle placed just near to the wire. Whenever the switch was off, there was no deflection in the needle. But whenever the switch was on and whenever current was being flown, the needle got deflected. It means that whenever there is electric current, there is magnetism. He also observed that whenever we change the direction of electric current, the direction of magnetic field also gets changed. अब बात यह है कि सर इसको क्या कर रहे हैं हम लोग ये कर रहे हैं कि अगर मैं आपसे कहूं, जो लास्ट डे मैंने कहा था कि अगर ये बॉडी है
और आपको साबित करना है कि यह मैग्नेट है, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप आयरन नेल लेके आइए, अगर यह अट्रैक्ट कर लिया, या कोबाल्ट लाइए या निकल लाइए, अगर यह अट्रैक्ट कर लिया, चिपका लिया खुद में, अट्रैक्ट करने का मतलब वो ग्रेविटेशनल वाला नहीं है, मतलब अट्रैक्ट करके खुद पे चिपका लिया, तो इसका यह मतलब है कि यह मैग्नेट है। तो यही चीज हमने लास्ट डे के एक्सपेरिमेंट में किया भी था कि हम लोग आयरन नेल छोटा छोटा ले गए, देखे चिपक गया। दूसरा चीज क्या है कि अगर आपको यह साबित करना है कि यह मैग्नेट है, आप यहां निडल ले जाओ, अगर ये निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका साफ मतलब है कि वो क्या है, मैग्नेट ही है, क्योंकि निडल का डिफ्लेक्शन होना यह साबित कर रहा है। निडल कब डिफ्लेक्ट करेगा, एक्चुअली आगे मैं पढ़ाऊंगा, आगे मैं बताऊंगा कि ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट किया, एक्चुअली ये भी नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करने लगा था, और नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करने लगा था, तो साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिए, मतलब ये वायर भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगा, तभी तो ये रिपेल कर रहा है, और ये वायर मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगा, तभी तो ये अट्रैक्ट कर रहा है। आप अगर आपके पास ये निडल है, आप इस निडल को यहां ले आते हैं, और अगर ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, या फिर ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी क्या होगा, मैग्नेट ही होगा, क्योंकि दूसरा बॉडी डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप नॉर्मल सा निडल रखे हैं, तो निडल तो अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा, वो मूव क्यों करेगा, उसके मूवमेंट का साफ मतलब है कि इस बॉडी में मैग्नेटिज्म है। और देखा यह गया कि जब स्विच ऑन किया जा रहा है तभी ऐसा हो रहा है, स्विच ऑफ कर दे रहे हैं तो फिर वापस से वो अपनी जगह पर है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। व्हेन देयर इज करंट देयर इज डिफ्लेक्शन, मींस व्हेन देयर इज current there is magnetism, as well as whenever we change the direction of current, the direction of magnetic field also gets changed. अब आपका एक सवाल आएगा कि सर आपको कैसे पता चला कि ये कब इधर जाएगा और कब इधर आएगा। मींस कि ये अगर नॉर्मल सा मैग्नेट आप रखे थे, निडल यहां पे आप रखे, तो ये निडल अगर आप यहां रखे हैं तो आप इसको इधर ही क्यों डिफ्लेक्ट कराए, या यहां वाले केस में आप इधर ही क्यों डिफ्लेक्ट कराए। मींस कि करंट का डायरेक्शन जितना इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, और यह बात हमें बताया मैक्सवेल ने, जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल दुनिया का सबसे आसान रूल है। मैक्सवेल ने यह बताया कि अगर आपके पास करंट का डायरेक्शन है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? उसने कहा अपना राइट हैंड लीजिए और राइट हैंड के थंब को मानिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस तरफ आपका मूवमेंट ऑफ रेस्ट फिंगर होगा, वही होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये मैं आगे प्रूफ करूंगा कि मैंने कैसे डायरेक्शन फाइंड किया था, और आगे आपको भी फाइंड करना है। मतलब मैक्सवेल ने यह कहा कि इफ वी अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ आवर थंब ऑफ आवर राइट हैंड एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, then the direction of movement of rest finger will show the direction of magnetic field। देखो ये उंगलियां जो है ये इधर ही मूव करेंगी, ये इधर मूव उल्टा नहीं कर सकती, उंगली टूट जाएगा आपका। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो हम अंगूठा ऊपर की तरफ रखें या नीचे की तरफ रखें? डेफिनेटली ऊपर की तरफ। अब मेरा उंगली जो है इधर मूव कर रहा है, मींस कि ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। उल्टा अगर हम करते हैं ये नीचे की तरफ, तो अब ये ऐसे आ रहा है, फील कर रहे हो? कौन क्लॉकवाइज है, ए है कि बी है, और एंटी क्लॉकवाइज कौन है? मतलब अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो तो एंटी क्लॉकवाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो क्लॉकवाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन ये याद नहीं रखना है, क्योंकि फिर कभी ऐसे भी तो दे दिया जाएगा, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? ये ऐसे मतलब इस तरफ, अगर आप ऐसे रखें तो ये ऐसे मतलब इस तरफ, तो इस तरफ से निकल जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपको करंट का डायरेक्शन पता हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। किस लॉ के हेल्प से? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल।
तो ये है आपका पूरी तरह से मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अब आप देखो, मैंने जो पहले किया था एक्सपेरिमेंट, जो ओरस्टेड ने किया था, मैंने नहीं किया, मैंने कॉपी किया है। अब देखो ये करंट नीचे की तरफ आ रहा था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? ये करंट नीचे की तरफ, मेरा उंगली उधर जाएगा, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? ये ऐसा है, ये उंगली इधर ही जाने वाला है, ये उंगली इस तरफ उल्टा नहीं आएगा। मैंने ये डायरेक्शन दिखाया था। और जब करंट ऊपर की तरफ हो तो आप देखो ये उंगली अपने आप इधर आएगा। तो इसी मूवमेंट ऑफ रेस्ट फिंगर, और ध्यान रखिएगा राइट हैंड लेना, लेफ्ट हैंड लीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो रेस्ट फिंगर के मूवमेंट से डायरेक्शन पता चल जाता है हमें मैग्नेटिक फील्ड का। तो ओरस्टेड ने तो ये बता ही दिया कि जहां कहीं भी करंट होगा मैग्नेटिज्म होगा, और करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। आगे उससे एक कदम आगे बढ़ के मैक्सवेल ने यह बता दिया कि हम कैसे फाइंड करेंगे। और मैंने आपको बताया था ये चैप्टर बहुत मजेदार है। इस चैप्टर में कई ऐसे रूल्स हैं जो आपके हाथ से हो जाता है। आगे हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे ऐसे परपेंडिकुलर करके, राइट हैंड रूल पढ़ेंगे ऐसे परपेंडिकुलर करके। लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग मूवमेंट यानी मोशन का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करते हैं, इससे हम लोग इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो बड़ा इजी है, कुछ लैब में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ अपरेटस सेट नहीं करना है। आप मतलब पेड़ के नीचे बैठे हो और कोई आपसे बोला कि कैसे फाइंड करोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर आपको करंट का डायरेक्शन पता है, आप बोलो देखो ऐसे कर लो हाथ को और इसको मान लो डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जिधर उंगली मूव करने लगे वही है आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप उल्टा कर लेते ये करंट है तो इधर ही उंगली मूव करेगा और ये है आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आज के लिए इतना ही है हमारा। नेक्स्ट डे हम लोग आगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न पढ़ेंगे, अलग अलग शेप का, मींस की करंट का अगर शेप चेंज कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी शेप चेंज होता है। शेप के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। फर्स्ट टॉपिक वी हैड फॉर टुडे, व्हाट डू यू मीन बाय magnetic field lines, which is also known as magnetic lines of force. Magnetic field lines or magnetic lines of force are imaginary curves which give us idea about strength of a magnet and its direction, or the direction of its magnetic field. We actually experimented and we found that the shape of magnetic field lines is butterfly structure, just like this. अब देखो मेरा डायग्राम उतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन ये अगर आप ढंग से बनाए तो ये बटरफ्लाई ही है। और इनका प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज फर्स्ट ये है कि एक तो ये है कि आपको मैग्नीट्यूड पता चलता है इससे, मींस इसका स्ट्रेंथ पता चलता है, मींस कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के क्राउड से या उनके क्लोजनेस और दूर होने की वजह से पता कर सकते हैं कि वो मैग्नेट जो होगा वो पावरफुल होगा या वीक होगा। और क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है वो आपको बताया गया कि ये जो है वो आपको बता रहे होते हैं कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, चाहे, और ये ध्यान रखिएगा कि मैं मैग्नेट बार बार बना रहा हूं क्योंकि बार मैग्नेट स्टडी के लिए यूज होता है, लेकिन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जो है हर एक मैग्नेट में होता है और हर एक मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस करता है, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ही आगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न में कन्वर्ट करके आगे पढ़ेंगे, कैसे शेप चेंज होता है और कैसे उनका जस्ट प्रॉपर्टीज जो है या उनका डायरेक्शन जो है कैसे फाइंड करते हैं। वहीं पे हम लोग क्लॉक रूल पढ़ेंगे और ये सारी चीजें। फर्स्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑलवेज गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटवर्ड। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को जाती हैं। सेकेंड, इनवर्ड दे ऑलवेज गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमेशा साउथ से नॉर्थ को जाती है। ये हमने अपने मन से नहीं दे दिया, ये हमने देखा कंपास लगा लगा के कि अच्छा ये इधर जा रही है, अच्छा ये अंदर से नीचे अंदर की तरफ जा रही है, मतलब डायरेक्शन हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, एंड इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फार्दर टू ईच अदर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। जहां कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से नजदीक होंगी, मतलब नजदीक होंगी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा, और जहां पे वो दूर दूर होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस इच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। ठीक है, तो क्या हम बोल रहे थे ना कि एक जब कभी ये क्लोजर टू ईच अदर हो, मींस ये एक दूसरे से नजदीक हो,
तो इसका ये मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है, और अगर वो फार्दर टू ईच अदर है, मींस अगर एक दूर दूर है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। ये तो हम लोग डे 1 से डिस्कस कर रहे हैं ना, जब हम लोग मैग्नेट शुरू किए थे, और इसीलिए बेसिक्स पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। मैग्नेट जब हम लोग शुरू किए थे तो हम लोग यही डिस्कस किए थे ना कि पोल का डेफिनेशन हम लोग यही बनाए थे कि मैग्नेट का पोल वो पॉइंट होता है जहां पे मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और वहां पर भी ये बात हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर किसी मैग्नेट को आयरन पाउडर में डाल दिया जाए तो आयरन एकदम इस तरीके का शेप हो जाएगा। मतलब अगर आप इमेजिन करें इस तरीके से अगर मैग्नेट है तो आप देखेंगे यहां पे ढेर सारा चिपक जाएगा, यहां पर ढेर सारा चिपक जाएगा, और यहां पे एकदम थोड़ा थोड़ा होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैग्नेट के पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होती हैं, क्लोजर टू ईच अदर होती हैं। यहां पे भी आप देखो ये क्लोजर टू ईच अदर हैं, और यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो फार्दर टू ईच अदर हैं, मतलब कि दूर दूर है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और यही बात तो हम आपको बता रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप जो है वो आपको पता है कि बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ये इमेजिनरी कर्व है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्शन आपको बताता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या डायरेक्शन होगा, वो किस तरफ मूव करेंगी। और तीसरा आपको बताया गया कि ये इससे आपको इसका स्ट्रेंथ पता चलता है, मींस कि अगर वो एक दूसरे के नजदीक होंगी तो इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और अगर वो एक दूसरे से दूर दूर होंगी इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर द मैग्नेटिज्म इज स्ट्रांग और द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग, एंड इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फार्दर टू ईच अदर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज वीक। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट का मतलब वही है कि मतलब मैग्नेटिज्म कैसा है। मैग्नेटिज्म वर्ड से क्या समझ में आता है कि मैग्नेट का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों, उसका डिस्कशन आगे हम लोग किए हुए हैं। मतलब फिलहाल तो ये समझ लेना है, प्रॉपर्टी में जरूर डालना है ये लास्ट प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती, ये हमेशा इंडिपेंडेंट मतलब अपना पाथ पे चलती है, एक दूसरे के पाथ को ये क्रॉस नहीं करती है। यही बताया जा रहा था आपको कि अगर आप ये इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप दिखा रहे हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो यहां से जा रही है, और दूसरा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। अब ये अगर यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्रॉस कर गई तो इसका ये मतलब होगा कि एक ही पॉइंट से बॉडी जो है या मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक ही पॉइंट से इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एक ही पॉइंट से दो अलग डायरेक्शन में जाने का क्या मतलब है। इनफैक्ट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है तो आप प्रॉपर दिखाइए, ठीक है बच्चा। तो ये एकदम ना प्रॉपर आप ऐसे डायग्राम बना के दिखा दो कि ये अगर आप ऐसे ला रहे हैं और एक ही पॉइंट से ऐसे क्रॉस करा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि एक ही पॉइंट से दो अलग अलग डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर it will convey that there are two different direction at the same time, which is not possible. इसके बाद ओरस्टेड मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंटली हो गया था। ओरस्टेड बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली वो ऑब्जर्व कर लिया अपने स्टूडेंट्स को, अपने लैब में वो बता रहा था मैग्नेटिज्म और इन सब के बारे में। तो एक्सीडेंटली वो देखा कि एक सर्किट से करंट पास कर रहा था और मैग्नेट को लाएगा तो डिफ्लेक्शन हो गया। तो उससे पता चल गया उसको कि करंट पास करेगा तो डिफ्लेक्शन होता है, और ये दुनिया को दिखाने के लिए उसने एक सर्किट अरेंज किया। सर्किट में ये निडल लगाया गया और जब तक स्विच ऑन नहीं था तब तक निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। जैसे ही स्विच ऑन किया गया डिफ्लेक्शन हो गया। इसका साफ मतलब है कि व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक करंट देयर इज मैग्नेटिज्म। क्योंकि ये डिफ्लेक्शन होना ही ये बात बता रहा है कि ये मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है, या फिर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तभी तो उस फील्ड में आप निडल को रखे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है या फोर्स ऑफ रिपल्सन दिख रहा है। लाइक पोल होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। यह भी ऑब्जर्व किया गया कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो अब यहां के बाद कैसे हम फाइंड करेंगे, अगर हमें करंट का डायरेक्शन पता हो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो तो हम क्या करेंगे, हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। मींस अपने राइट हैंड का
थंब को अगर डायरेक्शन ऑफ करंट मानते हैं तो मूवमेंट ऑफ रेस्ट फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सपोज ये है अगर, तो ये मूवमेंट ऑफ रेस्ट फिंगर बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये है अगर तो ये बता रहा है। तो मैक्सवेल बड़ा काम हमारा आसान कर दिया। अगर हमें करंट का डायरेक्शन पता हो तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कॉपी देख के बताइए कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया है तो। कुछ है ऐसा जो नहीं समझ में आया है? देख लीजिए अच्छे से।